माफी मांग लेते हैं झट से, ऐसे कोई बोलेंगे झट से माफी मांग लेते हैं, पैरों को पकड़ लेते हैं। कभी आपको देखा है कि केजरीवाल फंस सकते हैं? कभी नहीं फंस सकते। उन्हें पता है दूसरों को फंसाते हैं। 9 महीने से जेल में है, अब सिसोदिया जेल में चला गया, कभी केजरीवाल जा ही नहीं सकते। कम से कम केजरीवाल से सीखना चाहिए राहुल गांधी को। मोदी जी कलयुग के राम है, कलयुग का राम करते हैं मोदी जी, राम है उनके, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। राहुल गांधी नहीं, अपना लीडर या कांग्रेस बढ़िया कोई लेके आए जो उसको चैलेंज दे, उसके टक्कर का भी कोई बंदा ही नहीं है। कि जब मैं बोलूंगा तो धरती हिल जाएगी, तूफान आ जाएगा। तूफान आ रहा है तो डर क्यों रही? अब वो तूफान के मारे उड़ गए, अब ये तूफान में इन्होंने चौकीदार चोर कहा, तब माफी क्यों मांगी थी? तब माफी वीर क्यों बन गए थे? अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं मांगे? मैं बताऊं होता क्या है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बहकावे में चल रहे हैं। इनको सीखना चाहिए केजरीवाल से। वो माफी मांग लेते हैं झट से, ऐसे कोई बोलेंगे झट से माफी मांग लेते हैं, पैरों को पकड़ लेते हैं। कभी आपको देखा है कि केजरीवाल फंस सकते हैं? कभी नहीं फंस सकते। उन्हें पता है दूसरों को फंसाते हैं। 9 महीने से जेल में है, अब सिसोदिया जेल में चला गया, कभी केजरीवाल जा ही नहीं सकते। कम से कम केजरीवाल से सीखना चाहिए राहुल गांधी को कि कैसे माफी मांगते हैं। बोल देंगे नाम शराब, फिर माफी मांग लेते हैं जाके। इनको बोलने नहीं, इनको माफी नहीं मांगने देते इनके लोग। वो डायलॉग रट के बैठे हुए, हम क्षमा नहीं मांगेंगे, हम सावरकर नहीं, हम गांधी। गलत हो रहा है कि क्या बोलते हैं, बोलने नहीं देते, बोलने देते ही नहीं है भाई साहब। किसको नहीं बोलने दिया? राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। अब बोल दिया तो आप जेल में डाल रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? हम सोशल मीडिया में हम सोशल मीडिया में हम मेंबर पार्लियामेंट है, राहुल को ही ऐसा थोड़ी है किसी ने उसका मुंह बंद रखा हो। किसको नहीं बोलने दिया जाता है? आपको आप ये कैसा कह रहे हैं कि राहुल को बोलने नहीं दिया जाता? ऐसा तो नहीं है कभी किसी ने मोदी ने कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी जो मामला हुआ, सारस वाला मामला क्या हुआ? सारस वाला मामला क्या हुआ अभी यूपी में? क्या हुआ सारस वाला मामला? एक बात, जब तक सारस था उसके पास तब तक था। जैसे ही मुला वो अखिलेश यादव आ गया, अगले दिन सारस छीन लिया उससे। अरे सारस में क्यों आ रहा है? राहुल गांधी और सारस का क्या? सारस का मामला ये होता है भैया, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वन्य पद, अरे यार ये सुनने को तैयार ही नहीं है, ये सुनने को नहीं है, तैयार ही नहीं है भैया। अरे आप एक मुद्दे पे आप क्वेश्चन करिए। आप कौन से मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? आप कौन से मुद्दे पे बात करना? जिसके ऊपर माइक लगाया जाएगा ना वही बोलेगा भाई साहब, जिसके ऊपर माइक लगे वो बोलेगा। सबका आंसर देता हूँ। सारस वाले मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। 1 साल पहले उन्होंने सारस की जान बचाई। लीगल तौर पर आप किसी भी पशु पक्षी को इस तरह नहीं रख सकते, मेरी बात को समझिए। और उन्होंने ये कहा है यूपी में बाबा ने सब खत्म कर दिया, जितने सब खत्म होते जा रहे हैं। 2-4 बच्चे उनकी भी लग गई है। अंसारी के हाल देख रहे हो, पत्नी तक भागी घूम रही है, स्थिति है। मोदी जी कलयुग के राम है, कलयुग का राम करते हैं मोदी जी, राम है उनके, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। वो गलत काम हो ही नहीं सकता है। कलयुग का राम करता है मोदी जी। जय श्री राम। तो क्या कहेंगे जो राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जजों को खरीदा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को खरीदा जा रहा है? मोदी जी, राहुल जी से अच्छी बात आपको सुनने को मिलेगा ही नहीं। उनका नाम पहले से पप्पू है। वो जो तो कांग्रेस पास है, ये क्यों नहीं खरीद लेते? इतने सालों से राज किया, सब पैसा गया कहाँ? सब इन्हीं पास है। आज पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, काहे बर्बाद करते हैं? राहुल गांधी के फेवर में, इसमें कसाब के फेवर में राहुल गांधी ने तो फेवर पिटीशन दायर की थी रामचंद्र के अगेंस्ट में, जहां मंदिर था उसके अगेंस्ट में ही तो उन्होंने किया था। और सबसे बड़े बड़े लायर जो थे वो कांग्रेस के थे। पवन खेड़ा मोदी के पिताजी के ऊपर टिप्पणी करते हैं सरनेम के ऊपर, और वो तुरंत माफी मांग लेते हैं। ठीक है, कोर्ट उन्हें जमानत पे रिहा भी कर देता है। लेकिन उसी समय तो कोर्ट सही था जब रिहा कर दिए जमानत पे। आज राहुल गांधी को सजा सुना दी तो न्यायालय गलत हो गया, अब मोदी जी ने खरीद लिया न्यायालय को। मोदी वो जो जिन्होंने प्रवंचन डाला है वो मोदी के नाम पे डाल रहा है, जबकि मोदी नहीं, मोदी एक समाज का नाम है, ओबीसी समाज का नाम है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। हाँ तो फिर किस बात की चुभन है? फिर मोदी, राहुल जी से पूछो ना, राहुल जी से पूछो। डाला किसने? बीजेपी के आदमी ने डाला। नहीं, कॉमन मैन भारतीय, नॉलेज नहीं आपको। नहीं, आप ये देखो ना, अगर आपका ये कहना है कि राहुल को बोलने नहीं जा रहा है, ऐसा कभी होता है कि सांसद को बोलने नहीं जा रहा है? हर एक का एक अपना समय होता है सांसद में। वो आधा देश घुमाया, भारत जोड़ो यात्रा क्या कर लिया? वो क्या करा उसने? बिना कभी केरला, कभी उत्तर प्रदेश, तब क्या करा उसने? और आप जोड़ने की बात कर रहे हैं,
देश को तोड़वा दिया। एक वर्ड में सिर्फ एक ही हिंदुस्तान ऐसा है जिन्होंने, इन लोगों ने धर्म के आधार पर देश बंटवा दिया, वरना वर्ल्ड में एक चीज बताइए, राहुल ने क्या झूठ बोला है? राहुल ने क्या झूठ बोला? एक चीज बताइए, क्या सच्ची तो बोला उसने जाके, सच बोला ब्रिटेन में जाके, बोलने नहीं देते। माइक फेवर स्पीकर कौन है? ये जो राहुल गांधी की हुई है, ये पहली बार नहीं हुई है, ये उनके साथ सोनिया गांधी की भी हुई है। भाई देखो, ये कोई बीजेपी ने तो नहीं कराया ना, ये उन्होंने अपने कर्मों की वजह से वो उनका हुआ है। 2 साल की सजा हुई है सदस्य। अच्छा सुन लो, एक बात और बता दूं, 51% उनकी अटेंडेंस है, मानता हूं सबकी है, सबकी कम होती है अटेंडेंस, लेकिन वो कहते हैं माइक मेरे को बोलने नहीं दिया जाता, बंद कर दीजिए। अरे भैया, तुम जहां भी बोल रहे हो, तुम्हें सुनना पसंद कौन कर रहा है? तुम कुछ अच्छा बोलो। 40 मिनट पार्लियामेंट में बोला था ना, हर टीवी पे दिख रहा था ना क्या बोला है, फिर भी वो कह रहा है मेरा लोकतंत्र गले दबा रखा है, मेरा स्विच ऑफ हो जाता है। ये मूर्ख बनाने वाला काम मत करो। मोदी तो कह रहा था जब मैं बोलूंगा तो तूफान आ जाएगा, धरती हिल जाएगी। ये राहुल गांधी ने कहा था कि जब मैं बोलूंगा तो धरती हिल जाएगी, तूफान आ जाएगा। तूफान आ रहा है तो डर क्यों रही? अब वो तूफान के मारे उड़ गए, अब ये तूफान में ये उड़ गए, क्या कहेंगे, उड़ गए क्या? मोदी जी जब सांसद में बोलते हैं, मनमोहन सिंह जो के कैसे बोलते हैं, कैसे एकदम, क्या कोई भाषा का कोई लिहाजा कोई वो नहीं होता। कांग्रेस की एक महिला, उसने वो करा है, मानी हानि का दावा किया है उसने कि मेरे को सूपनखा कहा। उसने सूपनखा थोड़ी कहा था, उसने कहा बड़े दिनों बाद रामायण वाली याद आ गई। अब वो सूपनखा अपने आप, मैं रावण हूँ, मैं सूपनखा हूँ, मानी हानि का तो लिया ही नहीं गया था उसमें, नाम तो लिया ही नहीं गया। कोई बोल दे, उसने सिर्फ 2 वर्डिंग थी मोदी की कि भाई बड़े दिनों बाद ये हंसी सुनने को रामायण के बाद मिली है। अब सूपनखा में तुमको और कोई नहीं मिला, सीता बन जाते, लेकिन उनको बुरे में ही जाना है। उनकी आदत, उनकी मेंटालिटी ये खराब है। आपको बता दूं, ये ऐसी थकिया मेंटालिटी है, जिंदगी टिट पर टैट गया भाड़ में। और सुनो, एक चीज और बता दूं, ये बाहर गया ना, बाहर भी जाके थू थू करवाया, वहां गया तू मुंह खोला, क्यों खोला? अब यहीं पे साइलेंट होके काम कर रहा था अच्छा खासा, भारत जोड़ो से इतनी इज्जत मिली थी, वहां जाके सारा गोबर कर दिया। और बोलो, राहुल जब से कह रहे हैं अडानी वडानी, बात सच हो गई सब। राहुल क्या झूठ बोल रहे हैं? राहुल क्या बात का जवाब देता हूँ। अडानी, 1 मिनट, अडानी कर रहा है ना, सुनो भाई साहब, अडानी कर रहा है ना। पिछले बार का याद है, अंबानी कर रहा था, ये अनिल अंबानी को रफाल में, नहीं वो मुद्दा दब गया। अब अडानी कर रहा। सुनो, अडानी वाला भी, अरे सुन तो लो, अडानी वाला, अरे भाई जब सारी पार्टियां बोलेंगी उसका भी जांच हो जाएगी, वो भी 0/0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? अब कौन सा मुद्दा? ये क्या करता है, हर चुनाव में कोई गलत मुद्दा लेके खड़ा हो जाता है, उसको फिर दाह संस्कार हो जाता है उसका। उसके बाद फिर राहुल गांधी गायब, चले जाते हैं एकांतवास के लिए 2 महीना, वहां जाकर कहीं बैठ जाते हैं छुप के। राहुल गांधी नहीं, अपना लीडर ये कांग्रेस बढ़िया कोई लेके आए जो उसको चैलेंज दे, उसके टक्कर का भी कोई बंदा ही नहीं है। लो अडानी वाली बात, अरे सरसों का तेल गया, वो तो दुनियादारी। सुन लो, अडानी, एक मिनट, अडानी सुनो, अरे सुनो, तेल गया भाड़ में। मैं सुनो, एक मेरी बात सुनना, हाँ भैया, तेल उसका भाई ना कबाड़ी का 200 रुपए खाया, 100% मार्जिन किस बिजनेस में 100% मार्जिन जो बढ़ा दिया? ये पूछो कि 10 साल में जनसंख्या नहीं बढ़ेगी क्या? महंगाई नहीं बढ़ेगी? ये पूछो, इसका मतलब किसान के लिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पूरन सिंह है। सरसों का तेल नहीं बढ़ेगा, गेहूं के रेट नहीं बढ़ेगा, किसान ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। ये कह रहे हो पहले सैलरी 3000 होती थी, अब 30,000 हो गई। फुल फॉर्म नहीं पता इनको, जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ लो। ये कह रहे कि 100 से 200 रुपए देने के लिए तैयार है। बता दो ना, अरे जवाब तो दे दो, जवाब दे दो। 0.8 जवाब तो दे दो। जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म, 100 का 200, जीडीपी का फुल फॉर्म किस हिसाब से? अरे जीडीपी का फुल फॉर्म, 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 जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होती है भाई साहब, बताएंगे आप? जीडीपी पे मांग बात कर रहे हैं। अरे महंगा इधर को छोड़ो, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी क्या होती है? जीडीपी क्या होती है? अरे जीडीपी क्या होती है? क्या होती है जीडीपी की बात कर रहे हैं ना? इन्हें जीडीपी के मतलब नहीं पता, पर इन्हें जीडीपी पे बात करनी है भाई साहब को। आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं? आप कहाँ से, पहले एक बात बताइए, कहाँ से आते हैं? मैं यही हूँ, दिल्ली का। दिल्ली में कहाँ से? यहीं पे हूँ, दिल्ली का ही हूँ। चलिए ठीक है, आप भी अच्छे बोले, जनता ने भी अच्छा जवाब दिया। आपने सुना जनता की राय, राहुल गांधी की जो
निलंबन हुआ है, सदस्यता गई है और न्यायालय ने जो सजा सुनाई है, तो उसको लेके आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि मोदी सरकार के दबाव में निर्णय लिए गए हैं या मोदी सरकार के इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद।